मैं आपके सामने ला चुका हूँ द साउथ इंडियन पेपर मिल लिमिटेड के Q3 फिजिकल ईयर 26 के नतीजे। और SIPM जो साउथ इंडियन पेपर मिल है उसके नतीजे किस प्रकार से आए हैं मैं आपको बताऊंगा। तब तक मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ दीजिए और बने रहिए हमारे साथ चैनल में से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात देखें साउथ इंडियन पेपर मिल के पिछले तिमाही में सितंबर 2025 में ये 11,01,72 थे और इस तिमाही में 10,01,44 है। मतलब कि सितंबर से दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर हम ईयर टू ईयर की देखें 2024 से दिसंबर 2024 से अगर दिसंबर 2025 की देखें सालाना देखें, सालाना में बढ़ोतरी देखने मिल रही है। 8,370 लाख से 10,144 लाख की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मतलब कि यहाँ पे अच्छा खासा 1,700 करोड़ के आसपास, 1,700 लाख के आसपास जंप देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की ये है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस। दोस्तों अगर यहाँ पर कंपनी के टोटल खर्चे की बात करें तो कंपनी ने टोटल खर्चे कितने किए हैं। पिछले जो क्वार्टर था उसमें 10,796 करोड़ का सितंबर की बात थी। सितंबर 10,796 करोड़ का खर्चा किया था। और इस बार जो है दिसंबर में 9,826 करोड़, दिसंबर में 9,826 करोड़, मतलब कि खर्चों में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। द साउथ इंडियन पेपर मिल के खर्चों में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर साल की बात करें तो साल खर्चे में भी 8,838 करोड़ था और इस बार जो 2024 में था। और 2025 की बात करें तो 9,826 करोड़। टोटल एक्सपेंस में भी कंपनी को कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है साल में। तो साल में तो कंपनी को खर्चे की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रही है। खर्चे कंपनी ने कम किए हैं। तो साउथ इंडियन पेपर मिल के अगर हम टैक्स की बात करें, टैक्स के पर जो प्रॉफिट लॉस होता है उसकी बात करें तो 376 लाख था सितंबर क्वार्टर में, जो टैक्स के पहले जो प्रॉफिट लॉस था। और दिसंबर क्वार्टर की बात करें 317 लाख है। मतलब कि यहाँ पर भी अच्छी खासी जो आय रहती है उसके टैक्स से पहले जो आय रहती है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। और अपन को ईयर टू ईयर जाएँ तो ईयर टू ईयर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि ईयर दिसंबर 2024 में 444 लाख थी और अब 317 लाख है। मतलब कि प्रॉफिट अगर बिफोर टैक्स देने के पहले जो आय थी उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और हम टोटल जो नेट लॉक है, नेट देखें पीरियड में, तो नेट पीरियड में जो था अगर सितंबर क्वार्टर की बात करें 281 लाख था, अब 237 लाख है। मतलब कि जो नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो साउथ इंडियन पेपर के नतीजे हैं काफ़ी रोचक और रोमांचक लग रहे हैं। और इसका जो अगर साल की बात करें 2024 में 332 का था और यहाँ पर साल में 237 के आसपास, मतलब कि यहाँ पर लगभग 80-90 लाख के जो सालाना है गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर साउथ इंडियन पेपर जो मिल के नतीजे हैं काफ़ी अच्छे। अगर साउथ इंडियन पेपर मिल की बात करते हैं इसके EPS देखते हैं, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। अर्निंग पर शेयर जो है वो क्या बोलते हैं, पिछले सितंबर क्वार्टर में 1.50 था EPS और इस बार 1.27 है। मतलब अगर EPS की बात करें तो अर्निंग पर शेयर की बात करें, अगर EPS बढ़ता है तो कंपनी की आय बढ़ती है, कंपनी की रेटिंग होती है, कंपनी का जो शेयर है भागता है। उस तरीके से ही यहाँ पर जो मार्केट के एनालिसिस वगैरह है, मार्केट में पैसा लगाती हैं, इस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ हम यहाँ पे क्वार्टर तक की बात देखें तो क्वार्टरली में 0.23 की गिरावट देखने को मिली है। और अगर साल की बात करें साल में इसमें साल में भी 1.78 था, दिसंबर 2024 में 1.78 था और अभी 1.27 हुआ है। तो यहाँ पर भी साल की अगर बात करते हैं EPS में गिरावट ही देखने को मिल रही है। साल में क्वार्टर में EPS की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि थोड़ी सी चिंता का विषय है। अगर साउथ इंडियन पेपर मिल्स के नतीजे देखें तो कुछ हाल में मिले-जुले दिख रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।